हमारे साथ है झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी नंद किशोर यादव जी। हम उनसे बात करेंगे। कल मतदान है, झारखंड में है, प्रथम चरण का मतदान है, उन सब के बारे में उनसे पूछेंगे। नंद किशोर यादव जी, कल 13 विधानसभा सीट में मतदान है, क्या लगता है भाजपा को उसमें से कितनी बढ़त मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो बढ़त ही बढ़त है। मैं इतना जानता हूं कि कल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें विरोधियों का सुपरा साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी तीव्र बहुमत के साथ आगे आएगी। विपक्ष का साफ आरोप है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जो पहले भी थे वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुकी है और इनका आपका जो गठबंधन था वो तार तार हो चुका है, एनडीए का जो भी था यहाँ का। कौन विपक्ष की बात करते हैं? कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, जिसके 4 प्रदेश अध्यक्ष दूसरे दल में चले गए। वो हमारे ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं। उनको नैतिक अधिकार क्या है इन सब बातों पे बोलने का? कोई नैतिक अधिकार नहीं। और ये आजसू की बात करें नंद किशोर जी, तो आजसू को कल अमित शाह का बयान आया था कि अगर चुनाव के बाद भी हम उनके साथ रखेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात की पक्षधर रही है कि जो हमारी सहयोगी पार्टियां उनको साथ लेके चलते हैं। और केंद्र में अकेले की बहुमत की सरकार हमारी बन गई, तब भी हम लोगों ने सहयोगी पार्टियों को सरकार में शामिल किया, साथ रखा है। झारखंड के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और हमें भरोसा है कि बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी और हम 65 पार के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि आजसू भी अलग राह पे है, लोजपा भी था आप लोग से एनडीए में, सबों ने अपना अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं? ये स्वाभाविक है। मेरा गठबंधन, हम सबसे गठबंधन करना चाहते थे, लोग अलग लड़ना चाहते हैं, लड़े। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, अपनी पार्टी के विस्तार का सबको इस बात का अधिकार है। और कांग्रेस का भी साफ आ रहा है कि रघुवर सरकार के 5 साल के जो कार्यकाल रहे वो आदिवासी विरोधी रहे, उन विकास कार्य के नाम पर सिर्फ झारखंड की जनताओं को छलने का काम किया। ये कांग्रेस के लोगों को आदिवासियों से कब प्रेम हो गया? कब इन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किया? 10 साल यूपी की सरकार रही देश के अंदर, 65 साल उन्होंने देश पे राज किया है। बताएं वो आदिवासियों के लिए क्या किया उन्होंने? आदिवासियों को लूटने के अलावा कुछ काम किया है क्या उन लोगों ने? कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं कि आदिवासियों के बारे में कोई टिप्पणी करे। और 5 साल के छोटे से शासनकाल में झारखंड के आदिवासियों के घर में हमने चूल्हे पहुंचाए, हमने उनको काम के साथ जोड़ा है, हमने उनको महत्व दिया है। यहाँ 50 लाख तक की जमीन रजिस्ट्री केवल 1 रुपये में महिला के नाम पर करने का प्रावधान झारखंड की सरकार ने किया है। कितने कार्यक्रम चाहते हैं वो क्या जानते हैं कि आदिवासियों की समस्याएं क्या है? कांग्रेस को इससे क्या मतलब रहा है? कभी कांग्रेस केवल वोट की लुटेरा है, उसको आदिवासियों के कल्याण से कोई मतलब नहीं रहा है। अगर कोई कर पाया है, केवल बीजेपी की सरकार कर पाई है। और उन्होंने एक साफ आरोप लगाया कि मोबलिंचिस्तान बना दिया है झारखंड को अगर रघुवर सरकार जो कार्यकाल रहा है। देखो, कांग्रेस के बारे में कुछ बोलने का आपको मुझे जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो हताश और निराश पार्टी है। उसको लग रहा है कि साहब 2-4 सीट भी उसको आएगी कि नहीं आएगी उसको पता नहीं। इसलिए आप देख रहे हैं उसके सारे बड़े नेता भाग रहे हैं यहाँ से, कोई आना नहीं चाहता है। उनके पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के भागे जा रहे हैं। तो कांग्रेस के बारे में ज़्यादा उनको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी वजूद क्या उतना कहाँ है झारखंड में उनका? अगर सरयू राय की बात करें, मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं नंद किशोर जी, क्या कहेंगे? भाई, किसी को भी लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब आदमी स्वतंत्र है। और उन्होंने अगर तय किया है भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो उनको अधिकार है इस बात का। ये 65+ का जो नारा है कितना पूरा हो पाएगी? 65+ का नारा नहीं है, जनता का भरोसा है। और जनता के भरोसे पे 65 पार का लक्ष्य हमने तय किया है और मुझे जनता पे पूरा भरोसा विश्वास है। ये थे हमारे साथ नंद किशोर यादव, जिन्होंने खुल के कहा कि चुनाव के 65+ का जो इनका नारा है वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि 65+ का जो नारा है वो आता है या नहीं। 23 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में राज करती है या नहीं। ओंकार वामी के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मनीष झा, रांची से।